गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो कि टू साइडेड है उसकी कुछ एंट्रीज डिस्कस करेंगे। अपनी तरफ से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्रीज ठीक है इस वीडियो के अंदर डाली हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो का ठीक है जी मीन्स इस चैप्टर का आपने अगर फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। गारंटेड है कि आपको फर्स्ट पार्ट से ही मोस्टली एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। और वैसे भी देखो जी फर्स्ट पार्ट इस वीडियो के लिए बेस है, तो एक बार ज़रूर उस वीडियो पे विज़िट करें। अगर हो सके तो देखो जी मैं लिंक भी डाल दूंगा जी उस वीडियो का इस वीडियो के अंदर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। तो चलो शुरू करते हैं जी। टू साइडेड एरर, एक बार टू साइडेड एरर की डेफिनेशन बता देता हूँ जी। टू साइडेड एरर मीन्स एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस। ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता वो एरर हमारा कौन सा होगा जी? टू साइडेड एरर होगा। तो देखिए जैसे फर्स्ट एंट्री है हमारे पास ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज काउंट। देखो जी इसके अंदर जो मेरे पास करेक्ट एंट्री है और एक रॉन्ग एंट्री है जी, एक राइट एंट्री है, रेक्टिफाइंग एंट्री है जो मेरे पास। तो हम टोटल 3 एंट्रीज कर रहे हैं, बट फाइनल पेपर के अंदर आपको रेक्टिफाइंग एंट्री ही करनी है, राइट रॉन्ग नहीं करना होगा। तो राइट जो रॉन्ग या करेक्ट जो रॉन्ग एंट्री है आप रफ वर्क में कर सकते हैं, आपको सिंपली रेक्टिफाइंग एंट्री करके दिखानी है। तो एंट्री है जी ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। अगर आपने फर्नीचर परचेज करा है तो राइट एंट्री बनती है जी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2000। बट आपने डेबिट किसे करा जी? परचेज हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज काउंट। आपने परचेज काउंट को डेबिट कर दिया, मीन्स आपने जो एंट्री करी परचेज काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2000। अब देखिए दोनों कंडीशन के अंदर कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट है। अगर कैश यहाँ पे भी क्रेडिट यहाँ पे भी क्रेडिट और सेम अमाउंट से क्रेडिट है तो कट जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि अगर देखो मैं फर्नीचर को डेबिट कर रहा हूँ तो भी कैश जा रहा है, परचेज को डेबिट कर रहा हूँ तो भी कैश जा रहा है, मीन्स कैश दोनों कंडीशन में जा रहा है, इसलिए कैश का तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, कैश को तो आप कैंसिल कर दीजिए। अब जो करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली फर्नीचर डेबिट होना चाहिए तो आपने फर्नीचर को ही डेबिट करना है क्योंकि ये तो करेक्ट है। बट परचेज मेरा गलत है तो परचेज को मैंने करना है जी क्रेडिट, तो हो जाएगा टू परचेज अकाउंट अमाउंट ₹2000। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है सेकंड, ₹3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी। आपने मोहनलाल को सैलरी पे करी है जी, तो सिंपल एंट्री बनती है जी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹3000। बट जो आपने एंट्री क्या कर दी जी? वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, तो उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया जी। तो पर्सनल कौन है जी? मीन्स मोहनलाल को आपने डेबिट कर दिया, मतलब हमने एंट्री कर दी जी मोहन टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसने कहा जी मोहन को डेबिट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि सैलरी डेबिट नहीं करी। तो यहाँ पे भी कैश मेरा कैंसिल हो जाएगा जी, सिंपल एंट्री बन जाएगी जी सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन लाल, ठीक है जी, अमाउंट ₹3000। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास ₹500 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल। देखो जी प्रोप्राइटर का जो मेडिकल बिल होता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग, क्योंकि जी पर्सनल है तो एंट्री बननी चाहिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बट आपने कर दी जी सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो राइट एंट्री बनती है जी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट आपने एंट्री कर रखी है जी सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट है 500 लो जी। इस कंडीशन में भी कैश मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन में कैश जा रहा है, तो राइट रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी जी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
500 500। तो सिंपली सिर्फ आपने याद के रखना है जी, ये एंट्री होनी चाहिए, ये एंट्री हम कर चुके हैं, हमें बस रेक्टिफाइंग करके दिखानी है एंट्रीज। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है जी फोर्थ, टाइपराइटर परचेज करा है जी ₹4,7,500। देखो टाइपराइटर परचेज करेंगे तो हमें डेबिट जो करना होता है जी ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि मेनली ऑफिस के लिए ही परचेज किया जाता है, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। आपने हैज़ बीन रोंगली पास्ड थ्रू दी परचेज बुक, परचेज बुक में आपने एंट्री कर दी। देखो परचेज बुक में एंट्री कर दी तो फिर ऑब्वियस है जी परचेज को ही डेबिट किया होगा, क्योंकि जी सब्सिडरी का जो रूल होता है, जब भी हम परचेज बुक बनाते थे, याद हो आपको, तो हम फर्स्ट नंबर पे चेक करते थे कि जो पर्सन, जो ओनर है, उसका बिजनेस किस नेचर का है। मीन्स इलेक्ट्रिशियन आइटम का अगर बिजनेस है तो वो इलेक्ट्रिशियन आइटम को ही परचेज करेगा। तो इसलिए मैं डेबिट जो करूँगा जी वो परचेज को ही करूँगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि आपने गुड्स ही परचेज करा है। तो परचेज टू कैश काउंट। जो अमाउंट है मेरे पास ऑफिस टाइपराइटर की जी 7,500 7,500 7,500 7,500 जी। ठीक है जी। तो इसके बाद हमने करना क्या है, कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा इसमें भी, तो ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेज हमारी ये एंट्री बन जाएगी जी। अमाउंट आ जाएगी 7,500 7,500। नेक्स्ट है जी फिफ्थ एंट्री, एक ऑफिस टेबल परचेज करी है जी 5,000 की। आपने ऑफिस की टेबल परचेज करी तो ऑफिस टेबल के लिए आप फर्नीचर को डेबिट करेंगे जी। तो फर्नीचर काउंट डेबिट टू कैश काउंट। बट आपने जो रिकॉर्ड करी है इस एंट्री को, ठीक है जी, हैज़ बीन पास्ड थ्रू इनवॉइस बुक। देखो इनवॉइस बुक मतलब होता है जी परचेज बुक। आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी है तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी परचेज काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ से भी देखें जी कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी फर्नीचर टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट आ जाएगी जी हमारे पास 5,000 रुपीज़ की। तो 5,000 ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है जो 6, एन अमाउंट ऑफ ₹1,200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग काउंट। देखो जी आपने किसी भी बिल्डिंग की वाइट वॉशिंग कराई है, मीन्स आपने रिपेयर कराई है, और वो भी एनुअल है। एनुअल है तो इट मीन्स ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रूल के अकॉर्डिंगली हम उस एक्सपेंडिचर को शो करते हैं जो आपने करा है इस पर। तो हम मान लेंगे जी रिपेयर ही होती है डेबिट मेनली, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनेगी। ठीक है जी। बट हमारी देखो राइट एंट्री ये बनती है, बट आपने क्या करा हुआ है जी, डेबिट जो कर दिया है वो करा हुआ है जी बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग को डेबिट कर दिया मीन्स आपने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो बिल्डिंग काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हमने कर दी। कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जी सेम अमाउंट के साथ है 1,200 वाली, तो सेम अमाउंट के साथ कट जाएगा। तो फिर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी जी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 1,200। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास जी 7th, ₹800 पेड फॉर रेंट। आपने रेंट पे करा है जी, तो 7th एंट्री में रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट हमने एंट्री में करा क्या जी, रोंगली डेबिटेड टू लैंड लोड अकाउंट। लैंड लोड का मतलब क्या होता है जी, जिस पर्सन से हमने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है आपने उस पर्सन को डेबिट कर दिया, मीन्स लैंड लोड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने ये एंट्री कर दी है जी, तो कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा हमारा। फिर हमारी एंट्री जो बनेगी जी रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट मेरा करेक्ट है तो करेक्ट एंट्री के हिसाब से ये सही है, रेंट डेबिट रहेगा। टू करेंगे जी हम लैंड लोड अकाउंट्स। ठीक है जी। अमाउंट सेम है इसकी, तो अमाउंट रहेगी जी हमारे पास 800 रुपीज़ की, 800 एंड 800। ठीक है जी। 8th एंट्री है हमारे पास। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जी। तो 8 है जी अपने पास, एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 स्पेंट फॉर द एक्सटेंशंस ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी को एक्सटेंड करा है, मींस मशीनरी के साथ
जो पुराना पार्ट है उसके साथ एक नया पार्ट ऐड कर दिए मान लेते हैं, तो फिर भी देखो मशीनरी एक्सटेंड करी है तो मशीनरी को ही डेबिट किया जाएगा जी। तो एंट्री बनेगी जी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेरी एंट्री होनी चाहिए जो मैं एंट्री कर रहा हूँ जी 2500 की, बट हैज़ बिन डेबिटेड टू वेजेस काउंट। आपने क्या कर दिया जी, वेजेस को डेबिट कर दिया है। तो 2500 की जो एंट्री है ये हमारी होनी चाहिए, बट आपने जो एंट्री कर दी जी वेजेस टू कैश, ठीक है जी 2500 तो सेम अमाउंट वाला कट जाएगा, क्योंकि जी कैश जो कट रहा है हमारा क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है। अगर सेम साइड होते हैं तो कटते हैं, अगर अपोजिट साइड होंगे तो वो ऐड होंगे जी, ठीक है जी। तो हमारे पास जो राइट एंट्री बनेगी मीन्स रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 2500, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है 9th, ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर। आपने एक नया फर्नीचर परचेज करा और उसके लिए भाड़ा पे कर रहा है जी। तो ये भी जो एक्सपेंडिचर है मेरा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के नाते मेरे को फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए, फर्नीचर टू कैश काउंट, बट मैंने क्या कर रखा है जी कार्टेज को डेबिट कर रखा है। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसमें भी कैश कैंसिल हो जाएगा जी। देखो 2 साइडेड एरर सबसे इजी है, ठीक है जी। आपने 100 रुपीज़ की एंट्री करी है जी 100 सेम 100। तो हमारे पास फर्नीचर सही है क्योंकि करेक्ट एंट्री में फर्नीचर डेबिट करना है, फर्नीचर को डेबिट किया जाएगा। और 2 करेंगे जी हम कार्टेज अकाउंट को 100 से, ठीक है जी। मैं आपको सिर्फ ओनली समझाने के लिए करेक्ट, ठीक है जी, रोंग रेक्टिफाइंग करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो सिर्फ ओनली रूल्स के अकॉर्डिंगली रेक्टिफाइंग एंट्री ही बनती है। तो 1-2 बार क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो आपकी भी रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 9th के बाद 10th है जी हमारे पास ए बिल्डर्स बिल फॉर ₹5,000 फॉर इरेक्शन ऑफ ए स्मॉल साइकिल शेड। मीन्स कि जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के साथ आपने क्या करा जी एक स्मॉल साइकिल का शेड बना दिया। तो इससे क्या होगा जी आपकी बिल्डिंग की जो वैल्यू और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। वैसे भी ये जो खर्चा है हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, क्योंकि जो साइकिल का जो स्मॉल साइकिल शेड है मीन्स जो साइकिल के शेड होते हैं वो कभी कभार लगते हैं, बार बार नहीं लगते। मीन्स ये जो मेरा एक्सपेंडिचर्स है वो नॉन रिकरिंग नेचर्स का है। तो नॉन रिकरिंग नेचर्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा आउटपुट होता है मीन्स जो बिल्डिंग है हम उसे डेबिट करेंगे, ना कि रिपेयर को डेबिट करेंगे। मीन्स जो राइट एंट्री मेरी होनी चाहिए वो बनती है जी बिल्डिंग काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट मैंने क्या कर दिया है जी रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। चेक कर लेते हैं जी, स्मॉल साइकिल शेड में हमने रिपेयर को डेबिट करा है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश से कैश फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट एंट्री बनेगी मीन्स रेक्टिफाइंग बिल्डिंग काउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, ठीक है जी। तो अमाउंट आ जाएगी जिसकी हमारे पास 5,000 रुपीज़ की, 5,000, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री एक चेक ऑफ ₹1700 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर से एक चेक मिला है और वाज डिसऑनर्ड, मीन्स वो आपका चेक कैंसिल हो गया। देखो जब भी चेक मिलता है तो उसकी एंट्री होती है सिंपली बैंक टू श्याम, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। बट वो चेक हो गया मेरा डिसऑनर्ड, तो डिसऑनर्ड होने के नाते जो रूल के अकॉर्डिंगली शाम को डेबिट करना चाहिए, और 2 करेंगे जी हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है जी। अमाउंट है इस क्वेश्चन में 1700 की, तो 1700 और जी 1700। बट आपने क्या करा जी हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। मीन्स आपने डेबिट साइड में क्या लिख दिया जी अलाउंस टू बैंक लिख दिया 1700। अब देखिए जी यहाँ से बैंक कट जाएगा क्योंकि बैंक सेम साइड है। तो डेबिट में आपने गलत लिखा है, तो डेबिट में आपने ये लिख दिया, क्रेडिट में सही लिखा होगा, तो बैंक से बैंक कैंसिल हो जाएगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी शाम टू अलाउंस 1700, ठीक है जी 1700। देन नेक्स्ट एंट्री है जी 12, एक अमाउंट है जी ऑफ ₹600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर
विच हैज़ बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर। मीन्स एक अमाउंट है 6000 की हरीश ब्रदर से हमें मिली है, जो कि लास्ट ईयर हमारे डूब चुके थे। ठीक है जी, रिकवर्ड हुई है। तो जब आपको डूबे हुए पैसे मिल रहे हैं तो उसकी जो एंट्री बनती है जी, कैश काउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो ये मेरी जो एंट्री है जी, राइट एंट्री, मीन्स करेक्ट एंट्री ये आपकी होनी चाहिए। बट आपने क्या करा हुआ है जी, हैज़ बीन क्रेडिट टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश ब्रदर। मीन्स आपने हरीश ब्रदर को क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने कैश टू हरीश एंट्री कर दी है। अब दोनों तरफ से कैश कट जाएगा जी, क्लियर है जी, क्योंकि कैश डेबिट है। तो रूल के अकॉर्डिंगली जो रेक्टिफाइंग में मीन्स जो करेक्ट एंट्री में बैड डेब्ट्स मेरा क्रेडिट है, तो रेक्टिफाइंग में भी वो सेम रहेगा जी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को हम क्रेडिट करेंगे और हरीश ब्रदर जो गलत है उसको हमने डेबिट कर देना है। तो हरीश अकाउंट हो जाएगा जी हमारा डेबिट। तो अमाउंट रुपीज़ आ जाएगी जी 600 रुपीज़ की, 600। देन नेक्स्ट है जी 13, बिल फॉर ₹820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर टू मशीनरी। देखो जी, हरीश ब्रदर से एक मेरे को बिल मिला है, ठीक है जी, और मीन्स उसने मशीनरी की रिपेयर करी है। देखो जब बिल मिला है तो फिर हम डेबिट किसे करेंगे जी, रिपेयर को करना चाहिए, क्योंकि उसने रिपेयर करी है और अभी मैंने उसके रिपेयर के पैसे दिए नहीं, मीन्स आउटस्टैंडिंग है देने। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू हम करेंगे रमेश को, और लो जी टू रमेश करेंगे एंट्री, क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग है देने बाकी है, मीन्स क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर है तो इसे क्रेडिट ही किया जाएगा 820 का, ठीक है जी, 820। अब कई सोच रहे होंगे जी मशीनरी को क्यों नहीं डेबिट किया गया। मशीनरी इसलिए डेबिट नहीं की जाएगी क्योंकि रिपेयर है जो मेरा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वाज एंटर्ड इन दी परचेज बुक, आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी, मीन्स आपने एंट्री कर दी जी परचेज टू रमेश 720 की एंट्री। परचेज बुक है मीन्स क्रेडिट की एंट्री होगी, ग्रंटेड बात की गई, ठीक है जी। तो रेक्टिफाइंग जो एंट्री की जाएगी, देखिए रमेश 820 है या 720 है, तो रमेश से रमेश कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल जो होगा वो सिर्फ ओनली 720 तक का कैंसिल होगा, क्योंकि 720 ही दोनों में कॉमन रुपीज़ है। तो हम तो टू रमेश को फर्स्ट नंबर पे क्रेडिट करेंगे जी 100 रुपीज़ से, क्योंकि वो 100 से कम क्रेडिट किया जा चुका है, ये चीज़ है। और रिपेयर को डेबिट ही करना पड़ेगा जी, क्योंकि रिपेयर हमारी सही है बिल्कुल 820 की। परचेज़ मेरी गलत है जी, तो परचेज़ को कर देंगे क्रेडिट 720 का। तो देन हमारे पास रिपेयर टू परचेज टू रमेश, ठीक है जी, ये एंट्री हो जाएगी। एंड लास्ट हमारे पास है जी एक एंट्री, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स हैज़ बीन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। आपको 1000 रुपीज़ जो एक्स से मिले हैं जी, अगर एक्स से अमाउंट मिलती है कैश टू एक्स का पर्सनल अकाउंट 1000, बट आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया जी, कैश टू वाई कर दिया, क्योंकि आपने वाई को क्रेडिट करा है 1000 से। तो कॉमन क्या है जी, कैश कट जाएगा इसमें से, क्लियर है जी। तो हमारे पास अब ये सही है एक्स, तो टू तो एक्स रहेगा और वाई को कर देंगे हम डेबिट, तो वाईज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है जी। अमाउंट 1000 रुपीज़, ठीक है जी। तो अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या एंट्री से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है जी। थैंक यू।